बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रविवार को अपने जन्मदिन पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा, बीएसपी के लोगों का जन्मदिन दूसरों की तरह शाही अंदाज में नहीं मनाया जाता। अपने जन्मदिन पर मायावती अपने पुराने तेवर में दिखी। मायावती ने तीखे तेवर अपनाते हुए अखिलेश यादव को दागी चेहरा बताया। मायावती ने दागी बताकर अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा परिवारवाद की राजनीति करने वाली और एक विशेष समुदाय की ही पार्टी है। सपा माफियाओं, गुंडों, दागियों और सांप्रदायिक ताकतों की खास पार्टी है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जंगल राज चल रहा है। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता इनको जरूर देगी। चाहे इसके लिए चुनाव के दौरान भी ये पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपनी केंद्र की सरकार के बुलाए गए बजट सत्र में अपने बजट में कितने भी जनता को लुभावने वाले फैसले क्यों ना ले ले। इसके साथ साथ अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र की तरह अब विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी कितने ही बढ़िया प्रलोभन भरे वायदे क्यों ना कर ले। अर्थात इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी व बिना पूरी तैयारी के लिए गए नोटबंदी के फैसले की वजह से अब किसी भी कीमत पर इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इन्होंने सन 2014 में देश में लोकसभा के हुए आम चुनाव के दौरान खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को एक ये भी खास चुनावी वायदा किया था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार के बनते ही फिर उत्तर प्रदेश की जनता को ये मानकर चलना चाहिए कि अब इनकी अपनी 2 सरकारें बन गई हैं, एक केंद्र में और दूसरी उत्तर प्रदेश में भी। और तब फिर ऐसी स्थिति में अर्थात केंद्र में बीजेपी की सरकार के आते ही फिर प्रदेश के खासकर खराब व दयनीय हालत में चल रही कानून व्यवस्था को बहुत जल्दी ही दुरुस्त करवा दिया जाएगा। ये इन्होंने कहा था लोकसभा आम चुनाव के दौरान। और ऐसा ना होने की स्थिति में इन्होंने ये भी कहा था और ऐसा ना होने की स्थिति में फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की दिशा में भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें भी प्रदेश की जनता को आखिर तक निराशा ही मिली है और इनका ये वायदा भी खोखला ही साबित हुआ है। और अब इसके स्थान पर सपा व बीजेपी की अंदरूनी मिली भगत के तहत ही यहाँ हर स्तर पर आपराधिक, अराजक, भ्रष्ट, सांप्रदायिक व जंगल राज ही देखने के लिए मिल रहा है। वर्तमान सपा सरकार में किसकी वजह से? सपा और बीजेपी की अंदरूनी मिली भगत से, जिसकी खास वजह से ही पूरे प्रदेश में शुरू से ही यहाँ चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, हत्या, महिलाओं का उत्पीड़न, सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर दबंग लोगों के कब्जे तथा आए दिन हुई सांप्रदायिक वारदातें भी काफी ज्यादा चरम सीमा पर घटित होती रही हैं। और वैसे भी समाजवादी पार्टी के बारे में ये बात सर्वविदित है कि सपा एक परिवारवादी व एक विशेष समुदाय तथा एक विशेष क्षेत्र की ही पार्टी होने के साथ साथ ये गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट वे सांप्रदायिक तत्वों की ही खास पार्टी मानी जाती है, जिसके कारण शुरू से यहाँ पूरे प्रदेश में आपराधिक, अराजक, भ्रष्ट, सांप्रदायिक व जंगल राज ही चलता रहा है, जो अभी तक भी बरकरार है। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि अभी सरकार के ऐसे दागी चेहरे, अभी सरकार के वर्तमान सपा सरकार के ऐसे दागी चेहरे के अर्थात अखिलेश के नाम पर इस पार्टी के व इनके गठबंधन दल कांग्रेस पार्टी के लोग भी प्रदेश की जनता से चुनाव में वोट मांग रहे हैं ऐसे दागी चेहरे के नाम पर। लेकिन अब इसका सही फैसला इस चुनाव में प्रदेश की जनता को ही करना है कि क्या वे फिर से ऐसे दागी चेहरे को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, जिसके राज में खासकर यहाँ मुजफ्फरनगर
व दादरी कांड तथा मथुरा व बुलंदशहर कांड आदि ये भीषण कांड घटित हुए हैं, और साथ ही जिसके राज में आए दिन यहाँ हमारी बहन बेटियों की अस्मतें भी लुटती रही हों, आदि आदि। या फिर इसके स्थान पर बीएसपी की ऐसी, या फिर इसके स्थान पर ये जो मैं क्राइम के बारे में बात कही है, या फिर इसके स्थान पर बीएसपी की ऐसी बेदागी चेहरे को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसके सत्ता में आते ही यहाँ सपा के सभी गुंडे, बदमाश, माफिया, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्व या तो चूहों के बिलों की तरह कहीं भी जाकर छिप जाते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाहर के प्रदेशों में भाग जाते हैं। सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर चुटकी लेते हुए मायावती ने कहा कि दागी चेहरे अखिलेश के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग प्रदेश की जनता को चुनाव में वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस इन्हीं लुटेरों के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती है। सपा दागी चेहरे के नाम पर प्रदेश की जनता से वोट मांग रही है। जनता सपा को नकार चुकी है, इसलिए सपा ने कांग्रेस के साथ मजबूरी में गठबंधन किया है। अखिलेश को चुनने से पहले जनता सोच समझ ले। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश सरकार में मुजफ्फरनगर, दादरी, बुलंदशहर गैंगरेप और मथुरा जैसे भीषण कांड हुए, बहन बेटियों की अस्मत लूटी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता बीएसपी के बेदाग चेहरे को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बीएसपी के सत्ता में आते ही सपा के सभी गुंडे, माफिया, सांप्रदायिक ताकतें चूहों के बिलों में छुप जाते हैं या यूपी छोड़कर बाहर के प्रदेशों में भाग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।